सो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ ए प्लस लॉ अकेडमी। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपना बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सीआरपीसी के 161 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के 180 सेक्शन को। दोनों प्रोविजंस में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है रिकॉर्डिंग ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द विटनेसेस बाय द पुलिस ऑफिसर। 161 के अंदर बेसिकली 3 सबसेक्शंस हैं। सबसेक्शन 1 ये कहता है व्हेनेवर पुलिस ऑफिसर फाइंड्स कि कोई भी व्यक्ति हु इज एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, तो पुलिस ऑफिसर इज एम्पावर्ड टू एग्जामिन दैट पर्सन ओरली। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको तथ्यों के बारे में जानकारी है, पुलिस ऑफिसर ऐसे व्यक्ति को ओरली एग्जामिन करने की पावर रखते हैं। इसके बाद सबसेक्शन 2 ये कहता है व्हेनेवर पुलिस ऑफिसर इज एग्जामिनिंग एनी पर्सन, दैट पर्सन इज बाउंड टू गिव ट्रू आंसर्स एंड करेक्ट आंसर्स। अगर कोई भी सवाल पुलिस ऑफिसर पूछ रहे हैं तो व्यक्ति को सही आंसर जो है वो देना है, वो झूठ नहीं बोल सकता। लेकिन अगर इंक्रिमिनेटिंग नेचर का सवाल है तो वो आंसर देने के लिए बाउंड नहीं है। और इसी के साथ साथ 161 का सबसेक्शन 3 सीआरपीसी का ये कह देता है कि अगर पुलिस ऑफिसर को ये लगता है कि किसी का बयान लिखना चाहिए, रिकॉर्ड करना चाहिए राइटिंग में, तो वो उसकी स्टेटमेंट को रिटर्न में रिकॉर्ड भी कर लेते हैं। सो 161 के अंदर ये जो 3 सबसेक्शंस मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किए, 161 सबसेक्शन 3 के अंदर जब भी कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाता है तो उस स्टेटमेंट का क्या यूज होगा ट्रायल की स्टेज पे, कोर्ट के अंदर उसका क्या यूज होगा, दैट इज बीइंग रेगुलेटेड बाय 162 सीआरपीसी। 162 सीआरपीसी बहुत क्लियर टर्म्स में कहता है कि जब भी पुलिस ऑफिसर कोई भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं, जनरली उसका ट्रायल में कोई यूज नहीं होगा, लेकिन केवल कॉन्ट्रडिक्शन पर्पसेस के लिए आप यूज कर सकते हैं। इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर विटनेस ने पुलिस वालों के सामने जो बयान दिया है 161 के अंदर और जो उसने कोर्ट के सामने अपनी टेस्टिमनी रिकॉर्ड करवाई है, दोनों में इनकंसिस्टेंसी है, तो कहीं ना कहीं उस विटनेस को कॉन्ट्राडिक्ट किया जा सकता है। और कॉन्ट्राडिक्शन को लेके ही ये इंपॉर्टेंट जजमेंट आज हमारा है जो हम डिस्कशन आपके साथ करने वाले हैं। केस का नाम आप लोग कहीं पर लिख लेना, इट इज विनोद कुमार वर्सेस स्टेट, दैट इज द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट टर्म जो थी 161 का यूज क्या है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस किया है। ऑनरेबल जस्टिस अभय एस ओका एंड ऑनरेबल जस्टिस उज्जवल भुवन ने ये जजमेंट डिलीवर किया है और लिखा हुआ है एनी पोर्शन ऑफ 161 सीआरपीसी स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड फॉर कॉन्ट्राडिक्ट अ विटनेस व्हिच मस्ट बी प्रूवन थ्रू इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एंड प्रॉपरली मार्क्ड। जब भी आप 161 के बयान पे के आधार पे किसी भी विटनेस की कॉन्ट्राडिक्शन कर रहे हो तो वो स्टेटमेंट जो है वो प्रॉपरली रिकॉर्ड होना चाहिए, प्रूव करवाना चाहिए कोर्ट के अंदर, और उसके बाद जो है कॉन्ट्राडिक्शन किया जा सकता है। और इसके साथ साथ सेम प्रिंसिपल जो है हमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के 180 सेक्शन के अंदर भी मिलता है। जैसे कि यहाँ पे 180 सेक्शन के लिए मैं कुछ एक इंपॉर्टेंट टर्म्स आपके लिए पढ़ता हूँ, क्योंकि अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हम लोग यूज पढ़ते हैं, तो उसी के आधार पे हम लोग इस सेक्शन के इंग्रेडिएंट्स को एक बार रिलेट करते हैं। तो लिखा है 180 ऑफ बीएनएसएस डील्स विद द पुलिस एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेसेस ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन कंसिस्ट ऑफ 3 सबसेक्शंस। सबसेक्शन 1 कहता है एनी इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस ऑफिसर ऑथराइज्ड पुलिस ऑफिसर कैन ओरली एग्जामिन एनी पर्सन बिलीव टू हैव नॉलेज ऑफ द केस। कोई भी व्यक्ति जिसको तथ्यों के बारे में जानकारी है उसको ओरली एग्जामिन करना। सबसेक्शन 2 कह रहा है सच पर्सन इज बाउंड टू आंसर ऑल द questions and true answers must be given. He should not be compelled to answer any question which may incriminate him or expose him to any penalty or forfeiture. Subsection 3 कह रहा है police officer may record the written statements during examination. तो section 180 BNSS, section 180 BNSS इसी कॉन्सेप्ट को रिलेट कर रहा है जो CRPC के 161 के अंदर है। इसके साथ साथ What is the broader objective of these provisions? पुलिस वाले क्यों किसी का बयान दर्ज करते हैं? Basically to facilitate proper investigation, to protect witness right against self-incrimination, ensure proper documentation of the witness statements, and provide gender-sensitive handling of women victims cases. So ये सारे जो protections हैं और इसी के साथ साथ जो objective है 161 CRPC की statements का और 180 BNSS के अंदर जो हम बयान दर्ज करते हैं वो आपको मैंने बताया। और 161 सीआरपीसी के अंदर ये जजमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, विनोद कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। इस जजमेंट को आप प्लीज अपनी कॉपीज पे कहीं लिख लेना। दिस इज अ वेरी रिसेंट जजमेंट वी आर हैविंग, और आपका ये जो जजमेंट है 2025 का जजमेंट है, एज यू ऑल पीपल कैन सी। और इसी के साथ साथ जितने भी लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें इस वीडियो को, और अगर अच्छा लगे तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। बाकी हम मिलेंगे आपके साथ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।